तो गुण कर्म विभाग से ठीक है, गीता में भगवान कहते हैं, उनका पाथेय कर्म, लेकिन गुण कर्म में भी एक ब्राह्मणोचित गुणों का अगर हम उस पर अभिध्यान करें, ब्राह्मणोचित गुणों पर हम ध्यान दें, एक ब्राह्मण कुल पर ही हम ध्यान दें। ब्राह्मणों के भी विद कुल होते थे, उनमें विभाग किया गया है, जैसे न्याय है, निरुक्त है, छंद है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, सांख्य है। ये दर्शन की अलग अलग विधाएं हैं ना। ज्ञान बिना शर्त के नहीं मिलेगा, बिना शर्त के नहीं मिलेगा, बिना मीठे नहीं मिलेगा। हमने दृष्टांत दिया था ना, माचिस की सलाई में अग्नि दिखती नहीं है, किंतु जब तक उसमें घर्षण न हो तब तक अग्नि प्रज्वलित भी नहीं होती। घर्षण हो तो ही अग्नि प्रज्वलित होती है। तो शर्त है ना घिसना, इस घिसने को कहते हैं तप। तप का गर्भ क्या है? तप का गर्भ क्या है? तप जहां से जन्म लेता है उसकी पहली शर्त है वो गर्भ है, वो आकाश है, मौन। ये मौन बेसिक शर्त है। थोड़ा मौन का अभ्यास है। अच्छा, मौन किसे कहते हैं? एक हमने देखा, एक महात्मा को देखा था बहुत पहले, मौनी नाम खैर था उनका, मौनी महाराज तो नहीं था, रानीखेत में एक मौनी महाराज है, हमारे अच्छे सिद्ध संत हैं। दर्शन कभी अवसर मिले तो दर्शन करने के लिए जाइएगा, संतों के दर्शन खूब करना चाहिए। संत दर्श और हरि कथा, तुलसी कहते हैं दोनों दुर्लभ है। संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, दुर्लभ है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक मौनी बाबा को हमने देखा था जो अभ्यास करते थे मौन, ठीक है। लेकिन अब लोग आते थे, दर्शन करते थे, मिलने के लिए, तो लोगों की अपनी उत्सुकता, उनको अपने समाधान चाहिए, अपने संशय का निराकरण चाहिए, तो करेंगे। तो वो बोलते थे और महाराज जो है वो लिखते थे। लिखने में भी मौन भंग हो जाता है। क्यों? कहीं भीतर से विचार चल रहा होता है, और जहां भीतर से विचार चलना शुरू हुआ, भीतर संवाद हो रहा है, मौन नहीं है। तो मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है कि आप बोल नहीं रहे। मौन का अर्थ है ऐसी विश्रांति जिसमें आपके चित्त में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। और मौन का एक उदाहरण जो सदा मौन में रहता है वह है समुद्र। देखा है ना, आपने तो देखा ही है, समुद्र देखा है किसी ने? यहाँ पर कोई गए हो समुद्र के तट पर? रामेश्वरम की गंगा सागर कि सोमनाथम गए हो, वहां पर भगवान सोमनाथ के पीछे पूरा समुद्र ही है विशाल, है ना। समुद्र शांत दिखता है, मौन दिखता है। समुद्र में उताल तरंगे होती है ना, स्वां स्वां लगातार आवाज हो रही होती है समुद्र के किनारे। और बिल्कुल जब रात हो जाए ना, उस समय जाना समुद्र के निकट, एकदम भयभीत कर देगा समुद्र, एकदम भयग्रस्त कर देगा, भय आने लगेगा। किंतु समुद्र मौन है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो विक्षेप है वो ऊपरी तल पर है, ऊपरी तल पर केवल प्रदर्शन है, भीतर से सागर शांत होता है। इसे कहते हैं मौन। ऊपर तो दिख रहा है, विक्षेप दिख रहा है, हमारे पहाड़ में कहीं उठभाट है ना, सतह पर तो दिखना है, पर भीतर, उसके भीतर अंदर उसके क्या है? शांति। जब ऐसी शांति का अनुभव होता है तब से दर्शन होता है। जब ऐसी शांति प्रकट हो जाती है तो महात्माओं का क्रोध वो भी ऐसा ही है जैसे सागर की उत्ताल तरंग है। कई संतों को हमने देखा कि क्रोधी क्रोध हो। दुर्वासा जी का बड़ा लोग उदाहरण देते हैं, कई बार व्यंग्य भी करते हैं। व्यास पीठ ने कई वक्ताओं को सुना व्यंग्य भी करते हैं, अरे दुर्वासा का क्रोध, दुर्वासा महामुनि। कई क्रोधी महात्माओं को तुम दुर्वासा ही कहना शुरू कर देते हैं। दुर्वासा जी का क्रोध सतह पर है। अपने क्रोध को देखिए, अपने क्रोध को देखिए ना, आपका क्रोध कहाँ रहता है? वो सतह पर नहीं रहता, वो आपके हृदय को पूरा चीर देता है।
भीतर कहीं भीतर प्रवेश कर जाता है। और जहां फिर भीतर प्रवेश करेगा तो आपके प्रत्येक व्यवहार में वो क्रोध रिफ्लेक्ट होता है। प्रत्येक व्यवहार में होता है कि नहीं होता है? क्रोध आ जाए तो आपने क्रोध का परीक्षण किया ही होगा। पति पर क्रोध हो तो सबों में पहली नानकिन पिटनी, बच्चे पिटते हैं, फिर बर्तन फूटते हैं, तब भी शांत नहीं होती तो अपनी बातों को खींचते रहता है। और फिर कितने दिन तक दिखेगा? वो भूमि पर पैर पटक पटक के चलो, सब जगह दिखे उसकी वाइब्रेशन, वो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो पूरे पूरे 10 दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। क्रोध आए ना एक क्षण के लिए, सम्यक क्रोध स्वीकार्य है। तो भीतर की जो शांति है उसमें जब तक विक्षेप है तब तक समाधि नहीं है, तब तक मौन भी नहीं है। ऐसे मौन का अभ्यास करो, जितना हो सके मौन का अभ्यास करो कि वो अशांति भीतर प्रवेश न करे। और कितना जरूरी है मौन। प्रकृति मौन में है तो ही हम सुख में हैं। कितनी चुपके से इसने देखो फल देने के लिए अपने ऊपर एक भाग ले लिया है। खबर लगी थी, कितने मौन में था, बताया भी नहीं, कोई प्रदर्शन भी नहीं किया कि हम फल देने की तैयारी कर रहे हैं। चुपके से कब आ जाते हैं, कब बसंत आता है, कब आ जाते हैं, बौर कब लग जाते हैं, कब उसमें फल लग जाते हैं, कब पक जाएंगे, खबर भी नहीं लगेगी, खबर भी नहीं लगेगी। इतने मौन में है कि फल लगे। तुम मौन में उतर जाओ, तुम फलदार वृक्ष हो जाते हो। नहीं तो ठूंठ जैसा तो जीवन बीत ही रहा है। ठूंठ जैसा जीवन तो बीत ही रहा है। और इतना पक्का ठूंठ हो जाता है, एक दिन जल्दी से आग पकड़ लेता है। इतना ठूंठ हो जाता है, 2 घंटे में जल के राख हो जाता है। ठूंठ जैसा जीवन तो बीत ही रहा है। तो मौन का मुझे बुद्ध का एक दृष्टांत स्मरण है। बुद्ध बैठते थे ऐसे सभा में। अब ये सोचो ना, विचार करो ना, तुम्हारे पास भी किसी और का शासन आया था, अब ये शासन सौंपना है। हम बस सौंपने में देर करते हैं। जितना हम सौंपने में देर करेंगे उतना चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता रहेगा, वो भीतर 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 बढ़ता रहेगा। और व्यक्ति फिर एक दिन चला जाएगा, आवागमन में लगे रहेगा। और यही बंधन है, इसी से बंधन उत्पन्न होता है। आशा बंधन है, ज्ञान बंधन है, निश्चित तौर पर ही बंधन है, किंतु उससे भी बड़ी एक और बंधन है, तृष्णा। उससे भी बड़ा बंधन है तृष्णा। और पकड़ने की जो आकांक्षा है ना, तृष्णा, ये बनी रहती है। तो चित्त का बड़ा विकार है। तो कभी तो खबर लगे कि ये संसार नहीं है हमारा। बुद्ध कहते हैं प्रवचन पूरा हुआ, क्योंकि पक्षी को स्मरण आ गया कि अब लौट जाना है। हमें कभी स्मरण नहीं आता। वो स्मरण कब आएगा? जब तुम मौन में उतरोगे, मौन का अभ्यास करोगे। और तृष्णा बढ़ती जाती है। और तृष्णा कैसी है? तृष्णा कैसी है? तर्कशील है। उसकी प्रवृत्ति कैसी है? तार्किक। मैं क्यों छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ूं? ये संसार क्यों छोड़ूं? वो तर्क करेगी। और तर्क भी बंधन है। तर्क के लिए सूत्र आया सिंह सूत्र में, तर्को अप्रतिष्ठा। तर्क क्या है? अप्रतिष्ठा है, अप्रतिष्ठा देने वाला है। और प्राय हम देखें ना, अपने जीवन को तर्क करते हैं ना,
कितने सारे तर्कों में, क्यों दान करें, क्यों छोड़ दें, हमारा घर है, हमने बनाया, हमारे हिसाब से चलेगा, कितने तर्क खड़े हो जाते हैं। मैं एक परिवार की बात कर रहा हूं, बस एक परिवार के भीतर मैंने बनाया, मेरा आदेश चलेगा। एक बात कहें आपसे, इस जगत में कोई किसी को आदेश देने में समर्थवान नहीं है सिवाय शिव के। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके सब इंडिविजुअल हैं। न कोई किसी को तृप्त करने वाला है, न कोई किसी को अतृप्त रखने वाला है। अतृप्ति आती है हमारे अपने कर्मों से, और तृप्ति मिलेगी तो हमारे ही कर्मों से मिलेगी। तृप्ति और अतृप्ति यहां कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। यदि हमें सुख मिला है तो मेरा परिणाम, मेरे कर्मों का परिणाम है। यदि दुख मिला है तो भी मेरे कर्मों का। कर्म है बूमरैंग। बूमरैंग जानते हो ना? एक कार्टून आता था पहले, मोगली। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, देखा था ना? चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। तो उसमें उसका हथियार देखा था आपने? उसका जो अस्त्र था, एक लकड़ी का टेढ़ा सा थोड़ा सा अस्त्र होता था, उसको फेंक के मारते थे, वो लौट करके वापस आता था ना। इसको कहते हैं बूमरैंग। ये ऐसा अस्त्र रियल में होता है। मिलिट्री के लोग उसको जानते हैं, जो बूमरैंग है ना, जो मिलिट्री में कार्य करते हैं वो जानते हैं बूमरैंग कुछ होता है, फेंक के मारो तो वो घूम करके लौट के वापस आता है। कर्म है बूमरैंग। कर्म क्या है? बूमरैंग है, लौट करके आएगा। आपका किया हुआ कर्म वापस आप तक ही पहुंचने वाला है। तो अपने कर्म के उत्तरदायी व्यक्ति है ना? अपने कर्म का उत्तरदायी स्वयं व्यक्ति है। तो तर्क करके कोई लाभ नहीं है। इंडिविजुअल हो, एकांतिक निकाय है। इंडिविजुअल का अर्थ एकांतिक निकाय। अपने लिए मुक्ति अथवा तो अपने लिए भुक्ति अथवा तो अपने लिए बंधन, ये हम स्वयं प्रकट कर रहे हैं। हम स्वयं वो अवस्था निर्मित कर रहे हैं। तो क्या चाहते हो? बंधन क्या मुक्ति? प्रश्न तो ये है, क्या चाहते हो? बंधन चाहते हो कि मुक्ति चाहते हो? यदि मुक्ति चाहते हो तो जगत के व्यवहार से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें अपनी अंतःकरण में क्या उठ रहा है उसके प्रति ही निष्ठावान रहना है। यदि उसमें विकृति है तो दूर कर दो। यदि उसमें सुकृति है, शुभ लक्षण है, तो उत्तरोत्तर उनका वर्धन कर दो, तो मुक्त होते जाओगे। मुक्ति बहुत कठिन नहीं है। जीवन मुक्त रहना, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाना, यही शिवत्व को धारण करना है। तो जीवन में जीवन रहते रहते जीवन मुक्त महात्मा हो जाना ही शिव दर्शन है। तो तर्को अप्रतिष्ठा, पहले तो तर्क हटे, चित्त का विकसित